तो कुमाऊं के दर्शन करना इतना भी आसान नहीं है। मुजफ्फरनगर से निकल के नैनीताल पहुंचते हैं। नैनीताल के बाद हम अगले सुबह उठ के कैंची धाम से होते हुए अल्मोड़ा पहुंचते हैं कसा देवी टेम्पल में। इसकी वीडियो आप देख लेना। फिर हम चितई गोलू देवता पहुंचते हैं और वहाँ से पहुंचते हैं जागेश्वर। वहाँ पर दर्शन करके पहुंचते हैं बैजनाथ। बैजनाथ से हम जाते हैं कसौनी। तो ये जो व्लॉग है ये कसौनी और रानीखेत के बारे में होने वाला है। तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे ये कसौनी में क्या क्या है और रानीखेत में क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो हम चल देते हैं बैजनाथ से दर्शन करके। बारिश हो रही थी जो कंटिन्यू हो ही रही थी, रुक नहीं रही थी, पर ऐसी बारिश नहीं थी कि जो आपको भिगा दे। पर हमने भी सोचा अब जाना तो है ही। बैजनाथ से कौसानी की दूरी 16 किलोमीटर मात्र है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे ब्लॉग में। तो इस समय है हम कौसानी में, और कौसानी में आपको विजिटिंग पैलेस हम दिखाएंगे आप कहाँ कहाँ यहाँ घूम सकते हैं। सबसे पहला है यहाँ टी स्टेट गार्डन, दूसरा है अनाशक्ति आश्रम, तीसरा है सुमित्रानंदन पंत। नाम सुना होगा आप जब पढ़ते होंगे बचपन में, तो हिंदी में कविताएं सुनी होंगी आपने, तो उनकी भी जन्मभूमि यही है। और यहाँ का मौसम की क्या ही बात करें, वही बहुत अच्छा है। तो आपको यहाँ के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पहुँचने से पहले हमने इंक्वायरी करी कि भाई कौन सा गार्डन अच्छा है। भाई हम चाय लवर है तो पूछने लगे, तो उन्होंने कहा सब जगह गार्डन है, हमारे यहाँ रुक जाओ, हमारे यहाँ रुक जाओ। और हम चलते रहे आगे तो हमें गवर्नमेंट का असली टी गार्डन मिला, तो हम यहीं आ गए। मैंने कहा चलो ऑथेंटिक भी है और फैक्ट्री भी है, तो आप वो भी विजिट कर सकते हो इसमें। ये देखिए, ये उत्तरांचल टी स्टोर है और ऊपर फैक्ट्री भी है। ऊपर की साइड चाय की फैक्ट्री और ये चाय का गार्डन है। और यहाँ से 25 रुपये का टिकट मिल जाएगा आपको। ऐसे आपको टिकट मिल जाएंगे 2। तो इस समय हम आ चुके हैं कौसानी में टी गार्डन में, यहाँ के फेमस है टी गार्डन। ये देखिए, ये उत्तरांचल टी स्टोर है और ऊपर फैक्ट्री भी है। ऊपर की साइड चाय की फैक्ट्री और ये चाय का गार्डन। यहाँ से स्टार्ट होगा ये गार्डन, ऊपर जा रहे हैं हम। यहाँ आपको स्टे के ऑप्शन भी मिल जाते हैं काफ़ी सारे कौसानी में। यहाँ इनका टी गार्डन है बैठने का, यहाँ पर रेस्टोरेंट शॉप टी पीने के लिए है। आप टी पी सकते हैं यहाँ किसी भी तरह की बैठने का। ये सब यहीं की बनी हुई चाय है ना, ग्रीन टी। और अभी हम टी गार्डन से जा रहे हैं घूमते हुए। 4 से 5 किलोमीटर का बता रहे हैं इसको भाई। इस समय ना पूरा एकदम ग्रीन हो रहा है। और पीछे देखो कितना मजा आ रहा है, नाशपाती पूरी खुशबू आ रही है चाय की इस समय यहाँ पे। चाय वाले जो हम चाय पीते हैं, ये हरी चाय है, पूरी खुशबू आ रही चाय चाय की। यहाँ आपको नाशपत्ती तो बहुत मिलेगी, लेकिन वो कड़वी है, क्योंकि यहाँ चाय बोते हैं तो जमीन से कड़वाहट पर नाशपत्ती में भी आ जाता है। ऐसे ऊपर से नाशपत्ती गिर जाती है, ये भर भर के यहाँ पे। तो बरसात का मौसम था और हम यहाँ 2 ही पर्यटक घूम रहे थे, और उसके बाद 2 जो थे वो वर्कर थे आगे। और बरसात के समय यहाँ लीच हो जाती है, तो यहाँ काम करना भी बहुत मुश्किल है और घूमना भी किचकिच हो जाती है, और आपके पैर में लीच भी चिपक सकती है। ये देखिए ऐसा रास्ता बनाया हुआ है, और इस समय केवल हम ही है यहाँ पर और कोई भी नहीं है, 2 जने ही है। ऑफ सीजन है ना, तो पर अच्छा है यहाँ पे बहुत। आगे जंगल ही है। अब तो क्या है, जहाँ के काम करते हैं वर्कर, वो अपनी चाय लेके आते हैं और नीचे फैक्ट्री में जमा कर देते हैं, और वो फिर उसको अपना प्रोसेस करके उसको ब्लैक टी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो नीचे पता लगेगा। तो उन्होंने सिटिंग भी बनाई हुई है यहाँ पर गार्डन में। आप आओ और बैठ जाओ आराम से। बड़ा ही शांत वातावरण है, और किसी को पीस पसंद है कि भाई हमें शांति वाली जगह जाना है, तो कसौनी आपकी आइटनरी में होना चाहिए बिल्कुल। और हम भी फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको सारा इस वीडियो में बताएंगे कि और क्या क्या है यहाँ पर। ये देखो, गार्डन ही गार्डन, चाय चाय। ये चाय का बीज है, ऐसा होता है चाय। तो चलिए चाय के बारे में आपको बताते हैं कि फैक्ट्री में काम कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पर इन बोरों में चाय आती है, जो आसपास के गांव वाले लाते हैं, और जो गार्डन है इससे आती है। इनको 400 रुपये मिलते हैं एक बोरे के, जो काउंट जिसको पहले तोला जाता है, फिर इनको पे करा जाता है। अगर ये नहीं आएंगे तो उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे। चाय को तोलने के बाद लाया जाता है यहाँ पर नेचुरल तरीके से सुखाने के लिए। इनको बेड बोलते हैं, और ये 3 मंजिल की
बिल्डिंग है जिसमें बेड के रूप में पत्तियों को डाला जाता है और इनको सुखाया जाता है ताज़ी इनको सुखाया जाता है गर्म हवा से। ये मशीन लगी दिखाते हुई, हैं कैसा होता है। ये पंखा है इसका। अच्छा, हवा से पूरे में अंकल ने बताया ये मशीन है जहाँ पे ड्राई किया जाता है एक बड़े लेवल पे, फिर इन्हें कट्टों में पैक करके विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है। ये ब्लैक टी है जो ब्लैक टी के रूप में ही पी जाती है। अब हम ग्रेडिंग की ओर बढ़ेंगे कि ग्रेडिंग इसमें होती कैसे है। तो फैक्ट्री के अंदर टूरिस्ट अलाउड नहीं है, वैसे तो बाहर से ही देख सकते हैं, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करी तो वो हमें अंदर ले गए और अंदर जाके उन्होंने सारी चीज़ हमें समझा दी। और लेकिन यहाँ जब अंदर जाके देखा तो बहुत ही मतलब धूल भी थी एक जगह जहाँ ग्रेडिंग होती है, तो वहाँ पर जाके सांस लेना भी मुश्किल है। वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें भाई सैल्यूट है कि उन्होंने ये काम करते हैं भाई, क्योंकि बाहर आके मुझे ही सांस आई, जो इसके मतलब धूल के कण थे वो नाक मुंह में बहुत जल्दी से चले जाते हैं। तो अंकल को भी सैल्यूट है, जो काम कर रहे हैं उनको भी सैल्यूट। ग्रेडिंग के यहाँ मशीन लगी है जिसमें से जो मोटी पत्ती होती है उनको अलग कर लेते हैं और जो बी और सी यानी कि जो नीचे लेवल की है उनको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से इसकी ग्रेडिंग होती है। तो ये चाय पीनी कैसी है उसका तरीका बताते हैं। पहले पानी गर्म करना है, फिर उसमें 3 मिनट के लिए डाल के छोड़ देनी है, फिर आपको ये ब्लैक टी पीनी है। ये आपको एसिड नहीं बनाएगी, ना किसी तरह की आपको ब्लोटिंग करेगी। तो इसके फ़ायदे हैं अगर आप इसको ब्लैक टी के फॉर्म में पीते हैं। इसमें आप शहद डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं, दूध इसमें नहीं डालना होता। तो अंकल ने हमें ये समझाया चाय के बारे में। भाई हिमालयन रेंज दिखती है यहाँ से। अभी बरसात का मौसम है तो बादल लग गए यहाँ पे, तो दिख नहीं पा रही। ये रेंज बहुत है। ये सब चाय के गार्डन है, 500 हेक्टेयर में है यहाँ पर चाय सारे में। ठीक है जी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर, जिसमें था अनाशक्ति आश्रम, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हिमालय दर्शन भी होते हैं। और ये रहा अनाशक्ति आश्रम। ये गांधी जी की वंशावली और गांधी जी का स्टैचू और उनके ये 3 बंदर लिखा भैया अनाशक्ति आश्रम के बारे में, आप रोक के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ भी पार्किंग के पैसे लगते हैं 50 रुपये, लेकिन ऑफ सीजन था तो हमने नहीं दिए। यहाँ का मेन पॉइंट है यहाँ का जो हिमालयन दर्शन, लेकिन बरसात में वो दिखता नहीं। तो आपको ठंड में आएंगे तो यहाँ से बहुत दूर तक हिमालयन दर्शन होंगे। तो अनाशक्ति आश्रम की कहानी ये है कि गांधी जी 1929 में एक व्यापारी दौरे पे यहाँ पर आए थे और 2 दिन के लिए यहाँ रुकते हैं। लेकिन जब वो यहाँ रुकते हैं तो यहाँ की हिमालयन रेंज है और यहाँ की जो शांति है उनका मन मोह लेती है, तो वे यहाँ 2 दिन के लिए आते हैं और 14 दिन यहाँ रुक जाते हैं। साथ में ही ये यहाँ पर एक चाय के मालिक थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने यहाँ पर पहले डाक बंगला बना, फिर उसके बाद सुचेता कृपलानी जो थी उन्होंने इसको गांधी जी के नाम पर इसे स्मारक के रूप में से स्थापित करा। तो ये है यहाँ की अनाशक्ति आश्रम की कहानी। दूसरा यहाँ पे जो सुमित्रानंदन पंत हैं उनकी भी जन्मभूमि है, उनका भी यहाँ पर म्यूजियम बनाया गया है। और कसौनी में पड़ता है, तो जब भी लोग आते हैं कसौनी हिमालय दर्शन करने, घूमने फिरने, टी गार्डन देखने, तो साथ में ये भी देखते हैं। बता रहा था ना हिमालय रेंज दिखती है यहाँ से। अब आप कहोगे कि भाई कैसे दिखती हैं, तो ठंड में दिखती हैं और जब बादल ना हो तब दिखती है। अब कहोगे कौन कौन सी दिखती है, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन अब आपको भी पता लग जाएगा कौन कौन सी है। ये लो, इससे सारा पता लग जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी हैं। तो यहाँ से खड़े होकर आप देख सकते हैं 360 किलोमीटर का एरिया है सामने वाला, वो यहाँ से वहाँ तक का। और ये डिग्री सब लिखा हुआ है, देखिए त्रिशूल, नंदा, वो देखिए कितनी अच्छा लग रहा है, घाटी है पूरी ऐसे ऐसे। भाई क्या ही बता दे, बस कैसा मौसम में मज़ेदार एकदम फेमस चरखा। ये बैकग्राउंड और पीछे खेती है सारे में। यहाँ पतरी हैं जो मतलब जन्म कुंडली फोटो हैं वो सब है यहाँ पे। तो सुबह से हम भूखे ही थे क्योंकि हर जगह नॉन वेज मिल रहा था, तो सोचा मैंने चाय और ब्रेड मक्खनी ले लेते हैं क्योंकि सिर में दर्द भी हो गया था। तो भैया ने कहा चलो आओ मैं अपना होम स्टे भी दिखाता हूँ। तो भैया ने अपना होम स्टे दिखाया, जिसमें बताया उन्होंने कि एक रूम मिलेगा, इसमें आपको लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आप फैमिली और फ्रेंड के साथ आ रहे हो तो आप यहाँ भी रुक सकते हो। उनका नंबर स्क्रीन पे मैंने डाल ही दिया है।
तो बड़ा ही सही था ये। और ये 700 रुपये में रूम दे रहे थे, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक पाए क्योंकि हमें आगे जाना था। और बाहर निकलते ही ऐसा व्यू है यहाँ से। स्कूटी आप यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। अन्ना शक्ति आश्रम में बस यहाँ से आना है आपको, और ये भी आप विजिट कर सकते हैं। और भैया आपको जानकारी दे देंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मुकेश मेहरा है। तो अभी हम हैं रानी खेत के रास्ते पे, और देखो नज़ारे देखो क्या बेहतरीन है। ये देखो धान की खेती हो रही है। देखो नॉर्मल लग रही होगी, फ़ोन से पता नहीं लग पा रहा होगा, जब आप इसे लाइव आंखों से देखोगे ना दूर दूर तक, वो देखो तो कैसा नज़ारा होगा। ऊपर देखो बादल हो रहे हैं काले एकदम, देखो आया ना, फोकस करा। मैं कैमरे से नहीं पता लग पा रहा होगा, लेकिन वैसे देखोगे ना आप आके नॉर्मली, इतना सुंदर नज़ारा। हम तो यहाँ रुक गए और हमने यहाँ फोटो खिंचवाई। ये देखो तो यहाँ दूर दूर तक कोई था ही नहीं, तो हमने लेट लेट के फोटो खिंचवाए, लेट लेट के। अब देख लो कितने मजे आए होंगे, है ना। तो हम रानी खेत के रास्ते पे है, तो हम इस व्लॉग में आपको रानी खेत दिखाएंगे। अभी हम कोसानी थे, कोसानी से रानी खेत की ओर जा रहे हैं। ये सारा रास्ता कवर करेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। भाई रास्ता इतना सुंदर है ना, हर 5 मिनट में रुक के देख लो। देखिए अनटच जगह है, बिल्कुल अनटच, लश ग्रीन है भाई, बिल्कुल मतलब शब्द भी नहीं है। हम क्या कहें, बस खुली आंखों से देखोगे आके तभी है फायदा यहाँ। देखो अंकल दिख रहे होंगे आपको नीचे सामने, ये घूम रहे मस्ती से अपना, ना कोई टेंशन ना कुछ, अपना मजे ले रहे ज़िंदगी के। असली ज़िंदगी वो है भाई, अपना टेंशन फ्री और ऐसे नज़ारों में रहना भाई, मज़ा तो यही है, मतलब यही है भाई मज़ा जो। और रानी खेत जा रहे थे तो रानी खेत ने पहले बता दिया कि तुम रानी खेत आ रहे हो भाई। इतना सुंदर था ये भी नज़ारा, तो हम तो देखते ही गए भाई। हमने कई बार स्कूटी रोकी, कई बार। ये 55 किलोमीटर का रास्ता था, हमने कम से कम 4.5-5 घंटे में कवर करा, इसकी सुंदरता की वजह से ही। जहाँ मन चाहा वहाँ ब्रेक मारी, स्कूटी के भी फ़ायदे लिए हमने। और यहाँ रोक के भी हमने आधा घंटा व्यू एंजॉय करा। सामने दिखते हैं यहाँ 360 व्यू। जब हम गाड़ी में चलते हैं तो मूवी हमारे सामने चलती है, लेकिन जब आप 2 व्हीलर पर चलते हो तो उस मूवी के हीरो भी तुम ही होते हो, मतलब इतना रियल लगता है। तो अब हम पहुंच गए हैं रानी खेत, और शाम के 7:30-8 ही बज गए हैं, और हमने यहाँ रूम लिया है। बड़ा ही अच्छा रूम है, और पीछे विंटर लाइन दिख रही है यहाँ से, और जितने भी हिमालय रेंज है वो भी। वो होटल का नाम मैं आपको बताऊंगा अभी। और रूम बहुत अच्छा मिला यहाँ पर, और बजट में। तो हमारे साथ वही होता है कि हमें वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं मिलता, और यहाँ हमें टिक्की चाउमीन खा के काम चलाना पड़ता है मिठाई के साथ, क्योंकि जो थे वो बंद हो चुके थे और जगह नॉन वेजिटेरियन थे। तो अगली सुबह होती है और हमें घूमना था रानी खेत। तो अगली वीडियो में आपको लेके चलने वाले हैं रानी खेत। आपको बताएंगे आप रानी खेत कैसे घूम सकते हैं, यहाँ क्या क्या है, और यहाँ में एक प्रॉब्लम फेस करने को मिली वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो में हम गिरजा माता टेम्पल होते हुए अपने घर की ओर जाएंगे।